दोस्तों, अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं और आप बीसी ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है राज्य सरकार वाला एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी प्रकार के जो है बेनिफिट लेना चाहते हैं बीसी ईबीसी वाला, ये बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के सभी भर्ती के लिए जरूरी है। अभी बिहार पुलिस की बहाली चल रही है, उसमें भी आपका लगने वाला है। फॉर्म भरने से पहले आपको ये जो है बीसी ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको बनवा के रखना बेहद जरूरी है। या अगर मान लीजिए सपोज आप जो है सेंट्रल लेवल का फॉर्म भरेंगे तो सेंट्रल लेवल में ये आपका नहीं लगेगा। सेंट्रल लेवल का एक अलग प्रोसेस होता है। जो भी केंद्र सरकार की भर्ती आएगी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, तो उसमें सेंट्रल लेवल का अलग से जो है लगता है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। बीसी ईबीसी राज्य सरकार वाला, बिहार वाला कैसे आपको बनवानी है, पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, चलिए समझते हैं पूरी इंफॉर्मेशन को और जानते हैं। देखिए, बिहार में ओबीसी कैटेगरी दो भागों में हो जाता है। एक हो जाता है फ्रेंड्स आपका ईबीसी और एक हो जाता है बीसी। अब ईबीसी बीसी आप तो जाति सर्टिफिकेट जरूर बनवाते होंगे। तो जाति सर्टिफिकेट के आधार पे कई जगह पे जाति सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उसके आधार पे भी रिजर्वेशन मिल जाता है। लेकिन कई जगह बोला था कि हमको एनसीएल ही चाहिए, तो उस केस में आपको राज्य सरकार वाला एनसीएल आपको बनवाना होगा। एनसीएल सर्टिफिकेट दो स्तर से बनता है, एक केंद्र सरकार वाला यहाँ देखिए लिखा हुआ और एक राज्य सरकार वाला। तो आपको राज्य सरकार वाला जो है यहाँ पे राज्य में लगेगा और केंद्र सरकार वाला केंद्र वाले जॉब में लगेगा। अगर कोई मान लीजिए SC ST है तो SC ST में एनसीएल वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता है। वो सीधे क्या करेगा, अपना जो है अंचल स्तर पे जाति सर्टिफिकेट बनवा लेगा। SC ST उनका जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार हर जगह वैलिड होगा। लेकिन वही कोई बीसी बीसी से आता है तो उनको जो है अपना एनसीएल नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाना बेहद ही जरूरी होता है। समझ गए। अगर कोई ईडब्ल्यूएस से आता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो उनको जो है अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। उनका भी आपका राज्य स्तर पे बनता है, केंद्र वाला नहीं बनता है। ठीक है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ सब चीज। तो देखिए चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप जो है बीसी ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। एनसीएल मतलब वो होता है नॉन क्रीमिलियर, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, वो एनसीएल के अंतर्गत आते हैं बीसी ईबीसी कैटेगरी में। ठीक है ना। तो आप यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ आने के बाद से आपको यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ आप क्या करेंगे, इस पे जो है क्लिक करेंगे और यहाँ अंचल स्तर वाला आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक फॉर्म यहाँ पे जो है खुल जाएगा और आपका जो है यहाँ पे फॉर्म को भरना है। अब इस फॉर्म को जो है आसानी से आपको भरना है, ध्यान रखना है सभी चीजों को भरते समय। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या भरना है। सबसे पहले यहाँ पे आप जो है पूछा गया है कि डू यू हैव ओल्ड इशू सर्टिफिकेट, आपके पास पुराना जो है बीसी ईबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है। अगर है तो यस करेंगे और नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। फिर यहाँ जेंडर बताएंगे, महिला पुरुष जो भी है। यहाँ पे कोई अभिवादन लेना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना इसे आप मिस्टर चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे और यहाँ पे भी अपना जो है नाम हिंदी में लिखना है। जो यहाँ पे मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है, स्पेस देंगे ऑटोमेटिक जो हिंदी में लिखता है, कुमार लिख के स्पेस देंगे ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर से आप आसानी से ओपन करके डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको आधार संख्या लिखना है, लेकिन ध्यान रखना है आधार संख्या तभी भरेंगे जब आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है। आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं मत भरिएगा, वरना ओटीपी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसे हम छोड़ देते हैं, आप भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है आवाज से एड्रेस भरना है। आपका जो भी एड्रेस है प्रॉपर यहाँ से चुनाव करेंगे, राज्य, जिला, अनुमंडल, फिर यहाँ पे सह अंचल और उसके बाद से यहाँ पे विलेज का नाम, वार्ड संख्या, थाना, डाकघर, ये सब आसानी से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये होल्डिंग नंबर पता है तो भरेंगे, वरना से छोड़ेंगे। सर्कल नंबर पता है तो भरेंगे, वरना से छोड़ेंगे। यहाँ पे आपको उस निकाय का प्रकार बताना है। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं कि नगर पंचायत से या नगर परिषद से या जो है नगर निगम से, जो भी से बिलोंग करते हैं आप उसका चुनाव करेंगे। पिन कोड यहाँ लिख देंगे अपने गाँव का। फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत का यहाँ पे चुनाव करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे टेम्पोररी एड्रेस पूछ रहा है तो अगर ऊपर वाला सेम है तो इसको टिक करेंगे, ऊपर वाला सेम सेम हो जाएगा। अलग है तो इसको अनटिक करके अलग अलग लिख सकते हैं। कई सारे लोगों का जो है टेम्पोररी मतलब अस्थाई पता अलग होता है, परमानेंट एड्रेस अलग होता है। जैसे मान लीजिए सपोज उनका गांव है, परमानेंट जो है माता पिता सब कुछ जो है गांव में रहता है, मान लीजिए गोपालगंज, और अभी पढ़ाई के लिए पिछले 10 वर्षों से वो पटना रह रहे हैं, तो पटना उनका प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा, टेम्पोररी एड्रेस हो जाएगा। और जो है परमानेंट एड्रेस क्या हो जाएगा उनका, जो अभी गांव में रहते हैं उनके माता पिता, जहां उनका जन्म स्थल है, तो वो हो जाएगा। तो ऐसे होता है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद से यहाँ पे फिर से आपको बता देना है
और यहाँ पे आपको अब रिलीजियन बताना है, धर्म बताना है। फिर यहाँ पे अपना जो है कैटेगरी चूज करना है। देखिए 2 ही ऑप्शन आएगा, बीसी ईबीसी। तो नीचे वाला बीसी हो जाएगा। अब बीसी में जितने भी जाति होते हो सारा जाति यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ईबीसी में जितने जाति होते हो सारा जाति यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं उसका चुनाव करके नीचे में अपना जाति का चुनाव कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको जो है बताना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आएगा, इसको आपको चुनाव नहीं करना है। यहाँ उपजाति कुछ है तो बताएंगे, वरना इसे एजिट छोड़ देंगे, कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ सब कास्ट का सीरियल नंबर पता है तो बताएंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट, प्राइवेट सर्विस जो भी है, अगर छात्र है भर्ती फॉर्म के लिए भर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है स्टूडेंट चूज करेंगे। फादर नेम लिखेंगे, पिताजी का नाम हिंदी में। फिर हस्बैंड नेम, कोई लेडीज मैरिड है तो अपना हस्बैंड नेम लिख सकती है, वरना इसे छोड़ देंगे। फिर मदर्स नेम लिखना है, ये सारी जानकारी अच्छे से भरना है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखेंगे। क्या होता है ना कि इसी पे जो है आपका जैसे ही बन जाता है तो आपके ईमेल आईडी पे डिलीवर हो जाता है पीडीएफ, आप प्रिंट आउट निकाल के उसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभिभावक पिता पति की स्थिति, अब आपको अपना पूरा जो है संपत्ति के बारे में जानकारी यहाँ पे देना है। अगर कोई जो है संवैधानिक पद पे कार्यरत है आपके पिता या माता या पति, तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे देंगे, उनका वेतन वगैरह बताएंगे, नियुक्ति की तिथि बताएंगे, ये सब आपको भरना जरूरी है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब आपके घर है या कोई संगठन में काम कर रहा है तो उस संगठन की भी जानकारी यहाँ पे आपको देना होगा। अगर नहीं तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे संपत्ति का विवरण देना है, पिता माता वयस्क बच्चों के नाम यहाँ पे आपको लिखना है। ये सब मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो देंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। कुल सिंचित असिंचित जमीन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, ये भी मैंडेटरी नहीं है, आप भरना चाहते तो भरने वाले से छोड़ सकते हैं। सीधे आप यहाँ पे आय वाला ऑप्शन पे आएंगे। आय में आपको बताना है, नौकरी से कोई आय है तो लिखेंगे, वरना 0 कर देंगे। व्यवसाय कोई है, बिजनेस आपके पास, उससे कोई आय है तो आप यहाँ पे मान लीजिए 30,000 आय डालते हैं। सालाना डालना होता है, माता पिता सबका फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम डालना होता है, आप अपने नहीं। छात्र के पास क्या इनकम है, अभी तो पढ़ रहा है, पूरे फैमिली इनकम को दर्शाना होता है। अब यहाँ पे पेंशन से कोई आय है तो बताएंगे, वरना इसे भी 0 कर देंगे। फिर यहाँ पे कृषि से कोई आय है, तो कृषि से तो सबका आय होता है लगभग, तो आप यहाँ पे बता देंगे। नहीं कृषि से आय तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो है आय वगैरह के बारे में जानकारी दे देंगे। अब यहाँ पे आपको जो है पूछा गया इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, आप रिटर्न देते हैं तो यस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्या आप संपत्ति कर के अंतर्गत, अगर हाँ तो पूर्ण विवरण यहाँ पे आपको देना है। अगर इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे। कुछ अन्य बातें लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, वरना इसे आप छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आपको जो है एक शपथ पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। अब इससे पहले मैं कहूंगा कि अगर आप बिना रिजेक्शन का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन सबको टिक कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इन सबको जो है टिक कर देंगे। ये सिंचित जमीन का प्रतिशत आपके पास है तो बताएंगे, वरना छोड़ेंगे। मतलब देखिए, आप चाहे तो इसको अनटिक करके भी आगे सिर्फ जो है ये स्वयं शपथ पत्र अपलोड करके भी बना सकते हैं, सिर्फ शपथ पत्र। अब ये शपथ पत्र आगे हम बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इसको भरना है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपको प्रॉपर सही से बनवानी है तो आप इन तीनों को भी जरूर टिक कर दीजिए, और इन तीनों को पहले से बना होना चाहिए ताकि आप आगे इसे अपलोड कर सके। अगर आप मान लीजिए अर्जेंट में बनवाना चाहते हैं तो आपके पास ये तीनों नहीं है तो सिर्फ स्वयं शपथ पत्र पे भी आप इसे बनवा सकते हैं। जरूरी है शपथ पत्र, भले ये तीनों जरूरी नहीं है, चारों जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है आपको संलग्न करना, अटैच करना। ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं आगे बताऊंगा कहां से डाउनलोड करना है। तो मैं ये वाला टिक कर देता हूं। फिर जो है इस कैप्चा कोड को भरूंगा और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो भी आपने जानकारी दिया वो सारा जानकारी यहाँ शो होता है। यहाँ पे अगर लग रहा है कुछ गलती है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं गलती है तो अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो अगले स्टेप में स्वयं शपथ पत्र आपको अपलोड करना है, जो कि फॉर्म 11 मांग रहा है। स्वयं शपथ पत्र चूज करेंगे। अब इसका फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड करना है, 200 KB से कम, या जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हैं। आप इसी वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ आने के बाद से आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड करने का ऑप्शन, जो कि आप यहां से जो है डाउनलोड करेंगे उस चीज को। महत्वपूर्ण डाउनलोड स्वयं सहायता अनुभाग में यहाँ पे महत्वपूर्ण डाउनलोड प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे तो आपको जो है एनेक्सर, ये देखिए आपका फॉर्म 11 स्वयं शपथ पत्र का फॉर्मेट मिलेगा, इसको आप क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना नाम, पुत्री या पिता का नाम, गाँव, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे थाना और प्रखंड, अनुमंडल, ये सब आपको लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं डैश जाति से संबंध रखता हूँ, मैं यहाँ पे अपना जाति का नाम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद से नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका कोई वार्षिक आय है, वेतन नहीं होगा, वेतन से कोई वार्षिक आय है तो बताएंगे, वरना इसे 0 रख देंगे। और मेरे माता पिता की अन्य स्रोत से बिजनेस प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय, यहाँ पे जो आपने वार्षिक आय दिखाया वो आप यहाँ पे भर देंगे। जैसे हमने 80,000 दिखाया था तो हम यहाँ 80,000 लिख देंगे। और उसके बाद से यहाँ पे स्थान दिनांक लेंगे या सिग्नेचर कर देंगे। तो ये हमारा शपथ पत्र हो जाएगा।
और उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर दस्तावेज में एक कोई आईडी प्रूफ जैसे आधार या पैन कुछ भी आप इसका चुनाव करेंगे और पैन कार्ड की फोटोकॉपी नीचे में साइन करके ध्यान रखिएगा उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। अगर आप जाति, निवास और आय चूज करते तो आपको नीचे में जाति, निवास, आय भी यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप चुनाव करके अपलोड करेंगे और उसके वजह से सेव एनेक्जर पे क्लिक करेंगे। सेव एनेक्जर पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया ये शो होता है, आप एक बार अच्छे से मिला लेंगे सारी जानकारी को। अगर कुछ गलती है तो कैंसिल करके फिर से फॉर्म भरेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलता है, आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एक पावती प्रिंट आउट मिल जाएगा। वहां पे आपको जो है एक रेफरेंस नंबर रहता है, उस रेफरेंस नंबर से जैसे ही बन जाता है आपका ये एनसीएल सर्टिफिकेट बीसीबीसी वाला, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे सबमिट करेंगे आपका एक प्रिंट आउट मिल जाएगा, तो आप सबमिट कर देंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे। अब मान लीजिए आपका जब बन जाता है बीसीबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, तो आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं खुद से, यहीं से, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ देखिए सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने से पहले आपको एसएमएस भी आता है कि आपका सर्टिफिकेट बन गया है, ईमेल भी आता है प्रॉपर। तो आप ईमेल को क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो है देखते रहेंगे, आपके ईमेल पे भी एक जो है सर्टिफिकेट को भेज दिया जाता है। आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आवेदन की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ या क्या प्रोसेस है, कहां तक पहुंचा। देखिए जब भी आप सबमिट करेंगे तो वहां एक डेट लिखा रहता है प्रिंट आउट पे कि आपका जो है इतने तारीख तक जो है बन जाएगा। अब उस डेट के अनुसार आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद। अगर नहीं बन पाता है तो आप सर्विस प्लस के काउंटर पे जाके जो है आपके हर एक अनुमंडल में या जो है सर्कल ऑफिसर के पास जो है एक आरटीपीएस काउंटर होता है, आरटीपीएस काउंटर पे जाके जो है उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा थोड़ा जल्दी है बना दीजिए, तो वो लोग थोड़ा रिक्वेस्ट पे समझ जाते हैं और जल्दी में भी बनवा सकते हैं आप लोग। लेकिन पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, फिर आपको आरटीपीएस काउंटर पे जाना होगा, तब जाके आपको जल्दी में बनता है। मान लीजिए फॉर्म भरने का डेट 3-4 दिन है और आप ऑनलाइन किए तो आपके दिखा रहा है कि 10 दिन बाद मिलेगा, तो आप कैसे फॉर्म भर पाएंगे। तो आप थोड़ा आरटीपीएस काउंटर पे चले जाइए अपना सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, शपथ पत्र के साथ, और वो वहां पे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको वो लोग बना देंगे। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि बीसीबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो है कैसे आपको बनानी होती है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।